रात गहरी थी। मक्का की खाली जमीन पर एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। चांद आधी रात के आसमान में टंगा था, लेकिन उसकी रोशनी में वो चमक नहीं थी, मानो वो भी किसी इंतजार में ठहर गया हो। हवा में वो खामोशी थी जो सिर्फ तब उतरती है जब कोई बड़ा राज खुलने वाला होता है। पूरा मक्का सो रहा था मगर आसमान जाग चुका था। उस रात 610 ईस्वी का वो पल जिसने इंसानियत की तकदीर को बदल देना था। आप तन्हाई में थे, अपने सीने में लोगों का दर्द लिए हुए। हर जुल्म, हर बेइंसाफी आपके सीने में गूंजती थी। आज भी जैसे हर रात आप जबले नूर की तरफ बढ़ रहे थे। हवा आपके कदमों के साथ साथ चलती जा रही थी, जैसे इस सफर को गवाह बनना चाहती हो। जब आप पहाड़ की चोटी तक पहुंचे तो नीचे मक्का की रोशनियां आंख में आंसू बनकर चमक रही थीं। और सामने था गारे हिरा, एक छोटा सा गार, लेकिन आज की रात कायनात का सबसे बड़ा राज इसी में छुपा था। गार में गहरा अंधेरा था, सिर्फ सांस की हल्की सी गूंज और रेत की खुशबू। आपने सर झुकाया, दिल में एक ही ख्याल था, या अल्लाह, हक क्या है? इंसानियत को कौन बचाएगा? अचानक एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, सन्नाटा घिर गया, जैसे वक्त ने अपने कदम जमा लिए हों। फिर दूर पहाड़ों की चोटी पर एक नूर चमका, पहले हल्का, फिर तेज, फिर इतना गहरा कि आंख किसी को देख न सके। वह नूर सीधा गारे हिरा की तरफ बढ़ने लगा। गार रोशन हो गया, ना किसी चिराग से, ना किसी इंसान से। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील सामने खड़े थे। उनकी हैबत ऐसी थी कि अगर कोई पहाड़ उन्हें देख लेता तो रेजा रेजा होकर बिखर जाता। आप घबरा गए। हजरत जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, आसमान तुम्हारे लिए खुल गया है। उनकी आवाज में एक ऐसा वजन था जो इंसानी रूह को हिला दे। और फिर हजरत जिब्रील ने वह कलाम पेश किया जिसने ज़मीन की हर अंधेरी रूह को रोशन करना था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये लफ्ज उतरे, आसमान की सफारे नूर से भर गईं। फरिश्तों ने सदा लगाई, रहमत शुरू हो चुकी है। अर्रहमानिर रहीम। मक्का का जुल्म भरा माहौल एक पल के लिए हल्की हवा में बदल गया। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। बंदा अपने रब के सामने झुक गया, एक इकरार में, एक फरमाबरदारी में। और फिर सबसे गहरा पैगाम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सीधे रास्ते की पुकार जो उस वक्त भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। सूरह फातिहा पूरी एक साथ नाजिल हुई, एक नूर की लहर बनकर, एक तोहफा बनकर, एक दुआ बनकर। हजरत जिब्रील ने कहा, यह सूरह किसी नबी को नहीं दी गई, यह आपके रब का सीधा पैगाम है। आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में सुकून, लेकिन जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ। गारे हिरा से जब वे नीचे आए तो नीचे मक्का अभी भी अंधेरे में था, लेकिन दुनिया नहीं, क्योंकि आज अल्लाह ने इंसानियत को उसकी पहली रोशनी अता कर दी थी। आज जब तुम फातिहा पढ़ो तो सोचना, तुम वही लफ्ज पढ़ रहे हो जो 610 ईस्वी की एक तन्हा रात में आसमान से नूर बनकर उतरे थे। वही लफ्ज जो हर रूह को जिंदा करते हैं। वही लफ्ज जो हर नमाज में रब और बंदे की पहली बातचीत बन जाते हैं। रात गहरी थी, लेकिन रोशनी आने वाली थी, और वह रोशनी थी सूरह फातिहा।